ज्वेलतीफ देवानंद साहब की लाजवाब फिल्म। क्यों गीतकार शैलेंद्र इसके गीत नहीं लिख पाए? एच.डी. बर्मन साहब क्यों इसका संगीत नहीं देना चाह रहे थे? ये दिल ना होता बेचारा जैसा अमर गाना किसी और फिल्म के लिए बना था, कैसे इसमें फिट हुआ? नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये बात 1966 की है, जब देवानंद साहब के छोटे भाई मशहूर डायरेक्टर विजयानंद साहब इस फिल्म के लिए काम कर रहे थे, इस फिल्म पर काम कर रहे थे, इस फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे। तो जब इस फिल्म के गानों पर वो काम कर रहे थे तो उनकी इच्छा थी कि वो बतौर गीतकार शैलेंद्र को लेंगे, मगर शैलेंद्र के हालात कुछ ऐसे थे, उनकी तीसरी कसम फ्लॉप हो चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुके थे शैलेंद्र। तो विजयानंद जब शैलेंद्र के पास गए तो शैलेंद्र ने उनको वक्त नहीं दिया। अब ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो एक बार विजयानंद जब शैलेंद्र के पास गए तो विजयानंद को खुद रोना आ गया शैलेंद्र की हालत देख के। शैलेंद्र उनके गले से लगे और शैलेंद्र ने समझाया विजयानंद को कि देखो भाई, मैं तुम्हारी फिल्म के लिए नहीं लिख पाऊंगा, मेरी हालत अभी ऐसी नहीं है, आप एक काम करो। उन्होंने खुद सजेस्ट किया था इस फिल्म के लिए गीतकार को, शैलेंद्र ने इस फिल्म के गीतकार के लिए सजेस्ट किया था और वो गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। तो शैलेंद्र ने समझाया विजयानंद को कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख सकता, मेरी बात को समझो, आप मजरू सुल्तानपुरी को लें इस फिल्म के लिए गाने लिखने के लिए। अब विजयानंद को शैलेंद्र की सलाह माननी पड़ी। इस तरह से फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी आए बतौर लिरिसिस्ट, बतौर गीतकार। और इसके संगीतकार के लिए भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अब बारी आती है इस फिल्म के लिए संगीतकार के चयन की। तो जाहिर सी बात है, गाइड में संगीत दे चुके थे एच.डी. बर्मन साहब, तो विजयानंद ने सोचा इसका संगीत भी एच.डी. बर्मन साहब देंगे। तो विजयानंद एच.डी. बर्मन साहब के पास गए, मगर एच.डी. बर्मन साहब गुस्से में थे, वो इस फिल्म के लिए संगीत देना ही नहीं चाहते थे। कारण गाइड का संगीत बहुत मशहूर हुआ था, फेमस हुआ था। तो एच.डी. बर्मन साहब को लग रहा था इंटरनेशनल लेवल का संगीत बनाया गाइड के लिए, मगर उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था गाइड के लिए। ये बात उनको चुभ रही थी एच.डी. बर्मन साहब को। तो उन्होंने विजयानंद को कहा कि उसका संगीत नहीं दे सकते। गाइड में उन्होंने इतना अच्छा संगीत दिया, उनको फिल्म फेयर अवार्ड तक नहीं मिला। अब विजयानंद साहब टेंशन में, यार संगीत का क्या होगा। तो आर.डी. बर्मन साहब उस समय असिस्ट कर रहे थे अपने पिता एच.डी. बर्मन साहब को। विजयानंद ने फिर आर.डी. बर्मन से कांटेक्ट किया। आर.डी. बर्मन साहब ने उनको एक धुन सुनाई। वो धुन थी ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। ये धुन पेंडिंग में थी आर.डी. बर्मन साहब की, और आर.डी. बर्मन साहब ने ये जो धुन बनाई थी, ये धुन बनाई थी 1966 में आई मूवी बहारें फिर भी आएंगी के लिए। बहारें फिर भी आएंगी का म्यूजिक ओ.पी. नैयर साहब ने दिया था। पहले शायद आर.डी. बर्मन या एच.डी. बर्मन साहब से इसकी बात हो रही होगी, मगर बाद में इसमें ओ.पी. नैयर साहब आए और इसी कारण से ये धुन पेंडिंग में चली गई, ये दिल ना होता बेचारा। जब आर.डी. बर्मन साहब ने ये धुन सुनाई विजयानंद साहब को, तो विजयानंद साहब को ये धुन अलग लगी, बिल्कुल इसमें उनको वेस्टर्नाइज टच लगा, ये उनको उस वक्त नए दौर का गाना लगा। तो उनको लगा कि ये गाना इस फिल्म में लेना चाहिए। तो खैर बात आर.डी. बर्मन साहब से होती है, तो धीरे धीरे फिर एच.डी. बर्मन भी इसका संगीत देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इसका संगीत देते हैं एच.डी. बर्मन साहब। और ये दिल ना होता बेचारा जो आर.डी. बर्मन साहब ने धुन बनाई थी, वो एच.डी. बर्मन साहब के नाम से इस फिल्म में आती है। ओरिजिनल धुन ये जो थी आर.डी. बर्मन साहब की, जाहिर सी बात है अपने पिता को असिस्ट कर रहे थे तो पिता के नाम से ये धुन आनी थी। इस फिल्म में जो एक और खूबसूरत वाकया हुआ था वो था रफ़ी साहब और लता जी के बीच में जो 3 साल से मतभेद चला आ रहा था रॉयल्टी को लेकर के, इस फिल्म में गाना गा करके टूटा। जी हाँ, लता जी और रफ़ी साहब ने जो 3 साल का मतभेद चला उसके बाद कोई गाना नहीं गाया 3 साल तक। इस फिल्म से, ज्वेल थीफ फिल्म से उन्होंने अपने ब्रेक को तोड़ा और मतभेद के बाद पहला गाना जो गाया वो ज्वेल थीफ के लिए गाया।
SD बर्मन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाना था दिल पुकारे आरे आरे अभी ना जा मेरे साथी। तो ये थे ज्वेलरटिप के बारे में कुछ, म्यूजिक के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का किस्सा यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।